नमस्ते प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एचसीएफ चैप्टर बहुत इजी वे से सिखाने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारे मेथड सीखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे सिंपल जो मेथड है डिवीजन मेथड, उसी से हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी बहुत बच्चे हैं जिन्हें अगर डिविजिबिलिटी के रूल नहीं भी समझ में आए, उनके लिए मेथड काफी यूजफुल होने वाली है। तो देखिए, सपोज हमने एक नंबर ले लिया है 12 और यहाँ पर 50। तो हमें बोला है कि 12 और 50 का एचसीएफ निकालना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 12 को 50 से डिवाइड करना है। लेकिन हम जनरली क्वेश्चन हम ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर न लिखते हमें यहाँ लिखते जाना है। तो 12 का टेबल अगर 50 तक बोलो तो 12 के टेबल में 50 नहीं आते, बट नियरेस्ट नंबर है 48। 12 4 जा 48। तो हमने 12 को 50 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। सिंपल डिवीजन करना है, सिर्फ क्वेश्चन हमें यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ लिखना है 12 4 जा 48। अभी जो रिमाइंडर आएगा उसे हमें फिर से इस डिवाइडर से डिवाइड करना है। ये मेन स्टेप है बच्चों कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम इस डिवाइडर से फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 12 आ गया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। कभी कभी रिमाइंडर जल्दी 0 नहीं आता, तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमें ऐसे ही स्टेप से इसको सॉल्व करते जाना है। तो देखिए, जिस डिवाइजर की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया वही हमारे एचसीएफ का आंसर हुआ। तो भी इस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ हो गया 2। क्या किया, सिंपली 12 को 50 से डिवाइड किया, नियरेस्ट नंबर था 12 4 जा 48, रिमाइंडर हमारे बचे 2। फिर हमने 2 को फिर से एक बार इस डिवाइजर से, पहले वाले डिवाइजर से डिवाइड किया। 2 6 जा 12, हमारा आंसर 0 आ गया और जिसकी वजह से 0 आया वही डिवाइजर हमारा एचसीएफ का आंसर है। अब इसी मेथड से फिर से एक क्वेश्चन समझाती हूँ और फिर नई मेथड की ओर हम बढ़ते हैं। अभी हम 10 को 75 से डिवाइड करेंगे। तो देखो, नियरेस्ट नंबर है 10 7 जा 70, रिमाइंडर आया 5। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया हम सॉल्व करेंगे। अब हम 5 को फिर से एक बार 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10। इस क्वेश्चन में भी हमारा 2 ही स्टेप में एचसीएफ निकल के आया। पर कभी कभी क्या होता है ना, 3 4 5 ज्यादा स्टेप पे आते हैं, पर हमारा आंसर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक हमें करना होता है। तो इसमें हमारा एचसीएफ का आंसर निकल के आया है 5, क्योंकि रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं है। ये बात पे ध्यान देना है कि हम डिवीजन जब तक करेंगे तब तक रिमाइंडर 0 ना आए। पहले स्टेप में मैंने 10 को 75 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ गया। अभी मैंने इस रिमाइंडर को फिर से 10 से डिवाइड किया, इस वाले डिवाइडर से, फर्स्ट वाले डिवाइडर से, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। पर 0 रिमाइंडर जिस वजह से आया वो क्वेश्चन का अपना आंसर नहीं, अपना आंसर क्वेश्चन नहीं बल्कि डिवीजन। अभी एचसीएफ को कुछ कुछ बुक में जीसीडी नाम भी देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपको जीसीडी निकालने को बोला तो भी आपको एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी इसी क्वेश्चन की मैं और एक मेथड आपको बता देती हूँ। अगर डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो ये हो गई पहली मेथड, जिसको डिवीजन मेथड नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन की बता देती हूँ कि 12 और 50 है। क्वेश्चन सेम है कि 12 और 50 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर लिखेंगे। 1 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 2 जा 12। और जहां पर 2 जा आया वहां समझना कि अपने फैक्टर सारे कंप्लीट हो गए, फिर डायरेक्टली 12 1 जा 12, क्योंकि 7 8 9 10 11 के बीच में नहीं आएगा। अब वैसे ही ये तो थे 12 के फैक्टर। अब हमने 50 के फैक्टर लिख लिए, 1 से डिविजिबल है, इवन नंबर है,
बार बार हर वीडियो में रिपीट होता है कि डिविजिबिलिटी के रूल है। अगर नहीं देखे तो वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखोगे आपको आगे के कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 5 प्लस 0 5, 3 के टेबल में नहीं आते, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी डिविजिबल नहीं है, और लास्ट में 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 10 50, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से भी। अब 6 to 9 किसी भी टेबल में 50 नहीं आता है, डायरेक्टली देखो 10 के टेबल में आ गया, 10 5 जा, फिर 25 2 जा 50। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे हम सर्कल कर लेंगे। 1 2, हाँ, और तो कोई कॉमन नंबर नहीं निकल के आ रहा है। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो सबसे बड़ा कॉमन दोनों में निकल के आएगा फैक्टर, वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकल के आ रहा है 2। पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ये फर्स्ट वाली मेथड ही ज्यादा बेटर है। इसमें क्या है ना कि मिस्टेक नहीं होती। अभी इस वाली मेथड में क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी के रूल भी आने चाहिए, साथ ही एक भी फैक्टर हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कभी गलती से एक फैक्टर भी मिस हो गया, वही दोनों में कॉमन रहता है बड़ा, तो आपका एचसीएफ रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। वैसे तो इसके पास से 6 मेथड है मेरे पास, पर मुझे ये मेथड सबसे ज्यादा पसंद आती है, और बच्चों को भी ये मेथड से अगर सॉल्यूशन में दिक्कतें कम आती है। तो मेरे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आप यही मेथड से एचसीएफ करना। ये मैंने कॉमन फैक्टर की मेथड भी आपको बताई है, डिविजिबिलिटी के रूल फॉलो किए मैंने इसमें। अब मैं आपको एकदम बढ़िया ट्रिक्स दूंगी जिसमें ना ही आपको फैक्टर निकालने हैं, ना ही कोई डिवीजन करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसमें आप डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रूल है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिए। अब सपोज एक नंबर है 24 और दूसरा है 48। तो हमें क्या ध्यान देना है कि पहला नंबर उसका मल्टीपल सेकंड नंबर है क्या। या सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है क्या, ये उसका मल्टीपल है क्या। अभी आप ध्यान से देखो कि 24 का 48 मल्टीपल है ना। इसका मतलब उसका एचसीएफ आपको बिना निकाले भी आंसर आ जाएगा। उसका आंसर होगा एचसीएफ का 24। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो जो छोटा वाला नंबर होता है वही अपना एचसीएफ का फाइनल आंसर होता है। अब ना तो मैंने यहाँ पर कोई डिवीजन मेथड की, ना ही कॉमन फैक्टर मेथड की, कुछ भी नहीं, फिर भी आप जैसे देख पा रहे हो। लेकिन ये उसी समय आप कर पाओगे जब अगर टेबल में आता रहा तो छोटे वाले नंबर का मल्टीपल उसी क्वेश्चन का बिगर नंबर रहा तो। अब यहाँ पे आप देखो 24 के टेबल में 48 टूज आते हैं, या मल्टीपल की बात करो तो 48 24 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब कभी कभी 3 डिजिट 4 डिजिट में भी पूछते हैं। अभी यहीं पर देख लो, यहाँ पे सपोज हमें 96 भी दे दिया। अब 24 के टेबल में 96 भी आते हैं 4 जा 24 1 जा 24 24 2 जा 48 और 4 जा 96। तीनों में 24 के मल्टीपल है। 24 खुद भी है 1 जा सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ये भी उसका मल्टीपल है, ये भी है। तो भी हमारा एचसीएफ इस कंडीशन में 24 ही आएगा। और हाँ, ये डिवीजन मेथड में अगर 2 से ज्यादा नंबर आए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना कि 3 या 4 टर्म देते हैं और बोलते हैं उसका एचसीएफ निकाल के दो। तो इस मेथड में अगर मान के चलो 3 नंबर आए तो फिर क्या करना है। अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए इसी क्वेश्चन से हम करेंगे। देखो 12 और 50 ऑलरेडी दिया है, 12 50 और साथ ही हमने इसमें कोई नंबर ले लिया, सपोज हमने ले लिया 18। अब ये तीनों नंबर का एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से निकालना चाहते हो, क्योंकि ये मेथड सिंपल है। तो सिंपली क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना। यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है कि 12 उससे बिगर 50 सबसे बिगर 80। तो सबसे पहले हमें 12 और 50 का एचसीएफ निकालना है। पहले दो जो स्मॉलर नंबर है असेंडिंग में, फर्स्ट जो 2 नंबर निकल के आ रहे हैं उसका एचसीएफ निकालना।
जैसे हमने ऑलरेडी निकाला है 12 और 50 का एचसीएफ 2 आ रहा है। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सिंपली 12 का टेबल 50 तक बोला। क्वेश्चन जनरली हम ऊपर लिखते हैं, पर मैंने यहाँ साइड में दिया है 12 4 जा 48, उसका रिमाइंडर आया। अभी यहाँ पर कटिंग करके रिमाइंडर निकालना नहीं है, डिवीजन में आपको आफ्टर नंबर से भी आप कर सकते हैं। देखो 48 के बाद 49 50 2 आ गया डायरेक्टली, 2 फिंगर पे किए। तो बहुत से बच्चे डिवीजन में ऐसा करते हैं 0 का 10 5 का 4, उसमें कभी कभी मिस्टेक हो सकते हैं। तो डायरेक्टली आफ्टर नंबर से करो। 48 के आफ्टर 49 50 2 आए। अभी 2 इस रिमाइंडर को फिर से पहले वाले डिवाइजर से हमने डिवाइड किया, 0 आ गया। 0 आया मतलब अपने स्टेप कंप्लीट हो गए। और 0 जिस क्वेश्चन की वजह से आया वो बच्चों अपना आंसर नहीं है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। जिस डिवाइजर की वजह से 0 आया वो अपने एचसीएफ का आंसर है। तो यहाँ पर 2 की वजह से 0 आया, इसके एचसीएफ 2 था। तो हमने 12 और 50 का एचसीएफ पहले ही निकाला हुआ है 2। अब बस इसको 80 के साथ में निकालना है। या सपोज यहाँ पर 85 ले लेते हैं, बोले तो थोड़े बड़े स्टेप भी आपको हार्ड क्वेश्चन क्या है तो समझ में आएगा। अभी 12 और 50 का हमने ऑलरेडी 2 निकाला है। अब इस 2 को हम 85 से डिवाइड करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 टर्म का जो एचसीएफ निकल के आ रहा है उस एचसीएफ को बचे हुए थर्ड टर्म से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 5 कैरी डाउन कर लिए, 15 से नियरेस्ट नंबर है 2 के टेबल में, 2 7 का 14, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 अपना रिमाइंडर आया, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, तब तक हमें कंटिन्यू करना है। तो फिर इस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2। अभी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, पर ये 0 आया है डिवाइजर 1 की वजह से। तो यहाँ पे तीनों टर्म का एचसीएफ हमारा 1 निकल के आया है। अब पहले मैंने 80 लिया था, अगर 80 होता तो आप लोग डायरेक्ट कर लेते 42 से 80, मतलब मैम एचसीएफ तो 2 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 80 है, 2 4 से 8, 0 लिख के 0 माइनस किया तो फिर कॉमन फिर से 2 ही आ रहा है। तो कभी कभी डिविजिबल नंबर देते और कभी कभी नहीं भी देते। फर्स्ट 2 टर्म का एचसीएफ तो निकला, पर जब हमने उस एचसीएफ को थर्ड टर्म से डिवाइड किया तो हमारा एचसीएफ सिर्फ 1 निकल के आ रहा है। तो एचसीएफ हो सकता है कि फर्स्ट 2 टर्म का एचसीएफ कोप्राइम नंबर ना निकले या 1 ना निकले, पर जब हम सेकंड और थर्ड टर्म का निकालते हैं तो कभी कभी आंसर 1 भी आ सकता। और यही आपको बताने के लिए जानबूझ के मैंने नंबर चेंज किया। अगर आप 80 से भी करके देखो 12 50 80, तो 2 को 80 से अगर आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली 40 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर यहीं पर 0 आएगा और हमारा एचसीएफ 2 आएगा। तो ये मैंने एचसीएफ के आपको बस, वैसे तो 6 मेथड है, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आगे के भी 4 मेथड बता देती हूँ, पर मुझे ये मेथड बेटर लगती है, ये इजी भी है। तो इस मेथड से अगर आप करके देखना चाहते हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ सिंपल, 3 टर्म के भी देती हूँ और 2 टर्म के भी। देखिए पहला क्वेश्चन आपको करना है 24 एंड 40, इसका एचसीएफ आप चाहे कॉमन फैक्टर मेथड से निकालो या डिवीजन, इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। और दूसरा 14 42 एंड 50, 3 टर्म दिए हैं। अगर वीडियो आपने ध्यान से समझ के लिया होगा तो आपको पता है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको 14 और 42 का एचसीएफ निकालना है, जो भी आंसर आएगा उसको 50 से फिर से डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और याद रहे बच्चों कि आंसर कभी भी क्वोशंट नहीं होता, हमारा आंसर इस मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइजर होता है। और एचसीएफ हो या मैथ का कोई भी लेसन हो, मैथ सच में बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। तो आप अगर स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखते जाएंगे, मैंने आपको बड़े बड़े नंबर के टेबल बनाने भी सिखाए। अब यहाँ पर तो 12 का टेबल तो जनरली आप लोगों को आता है, पर कभी 85 आ गया, 85 और 96 का एचसीएफ आपको निकालना है, 85 एंड 96, तो आपको 85 का टेबल बना के देखना पड़ेगा। तो मैंने टेबल एकदम सिंपल वे से कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप 5th तक हो तो आपको डिवीजन के लिए भी काम आएगा वो, और एचसीएफ के लिए भी। तो दोनों चीज के लिए वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना। और जो बच्चे स्टार्टिंग से अभी तक सारे वीडियो देखते आ रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको सारे
चैप्टर या जितने भी मैंने सिखाए हैं वो समझ में आए कि नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यस से वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, आप और आपके फ्रेंड्स को भी बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।